हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो, जो आज का मेरा नया टॉपिक है, नए टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री आप कैसे कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे कैसे कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में तो स्टार्टिंग से ही करते हैं, पर स्टार्टिंग जो होती है वो मेन चीज इसमें फॉर्मूलों का खेल है। किसका खेल है? में फॉर्मूलों का। अगर जिस बच्चे की फॉर्मूले अच्छे से लर्न है या अच्छे से समझ में आ गए हैं, वो कोई सा भी क्वेश्चन इजीली आसानी से कर सकता है ना। तो जितनी आपके पकड़ फॉर्मूले पे होगी उतनी इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले मैं देखो इसमें स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताता हूँ, फिर बाद में शॉर्ट कैसे कैसे करेंगे, क्वेश्चन कितना हार्ड क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे इजीली से सोल्व कर लेंगे, है ना। तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो पहले फॉर्मूले बता रहा हूँ थोड़े से, बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका, है ना। एसडी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आपको पता होगा। तो इसके भी जितने क्वेश्चन होंगे त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा यहाँ पे। ओके, तो फॉर्मूले देख लेते हैं पहले भैया। तो सबसे पहले जो होता है आपका क्वाड्रेंट आता है, चतुर्थांश आता है ना। तो क्वाड्रेंट में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ओके भैया, इसको बोलते हैं फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं कितने होते हैं? 6। एक होता है साइन, एक कॉस, एक टैन, एक कॉट, एक सेक, एक कोसेक, है ना। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, तो ये 6 होते हैं। अब इनमें कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे नहीं होता, वो चीज के बारे में देखते हैं, है ना। तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कैसे कैसे करना है इसको, है ना। ठीक है, तो ऑल का मतलब क्या होता है? सारे के सारे। तो कितने त्रिकोणमिति रेशो है हमारे पास? 6 है। तो सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है एस। तो एस और इसका अपोजिट, केवल ये प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। तो एस फोर क्या होता है? साइन। एस फोर क्या होगा यहाँ पे? साइन। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो साइन और कोसेक के अपोजिट प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव के होंगे, है ना। तो इसमें ऑल का मतलब, तो इसमें सारे के सारे प्लस के हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? साइन, और साइन का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है? कोसेक। तो इसमें ये 2 प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। समझ में आ गया भैया। आगे आता है टी। टी फोर क्या होता है? टैन। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो टैन का अपोजिट कॉट हो गया, तो इसमें टैन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे, है ना। तो इसमें टैन और कॉट प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। टैन और कॉट ये प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। अब जो आता है यहाँ पे सी। सी फोर क्या होता है? कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो इसमें कॉस और सेक प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, है ना। तो सी फोर कॉस और एस फोर सेक ये प्लस के होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, है ना। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे करना है। देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से लेके। देखो, आपके पास ये ओरिजिनल लाइन मान लेते हैं कि स्टार्टिंग है जीरो है यहाँ पे, है ना। तो जीरो से जाएंगे आप, तो फिर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना आ गया? 90। अगर मैं यहाँ से एक लाइन पे एंगल बना दूं, कितना आता है? 180 का। तो ये कितना आ गया? 180। इसमें 90 और ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 270। तो ये आ गया 270, है ना। 270 में 90 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 360। ये आ गया 360। समझ में आ गई। तो जो एक पूरा सर्कल वो होता है, वो कितना होता है? 360 का होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 360, है ना। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी किस में आएगी, है ना। देखो, अगर मैं 90 में से कुछ घटाता हूं, 90 में से कुछ घटाता हूं, तो बताइए किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि 90 तो यहाँ तक है, तो 90 में जितने भी छोटे होंगे इस वाले में तो जाएंगे ना। समझ में आ गई। ठीक है, जैसे ही मैंने 90 में कुछ ऐड करा, 90 में मैंने कुछ ऐड करा, तो किस में चला जाऊंगा? मैं दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। यस या नो? तो 90 में कुछ ऐड करूंगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पे। समझ में आ गई भैया? नहीं है? ठीक है, जैसे 90 यहाँ तक है, 90 से कुछ ऐड करूंगा तो थोड़ा अगले वाले क्वाड्रेंट में चले जाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे देखो कितना है? 180 तक है, 180 तक आएंगे। अगर मैं 180 में से कुछ घटाऊंगा तो इसमें जाऊंगा नहीं जाऊंगा? यस या नो? तो 180 में से कुछ घटाऊं तब किस में जाऊंगा? मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, अगर 180 में कुछ ऐड करता हूं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 तक की लिमिट यहाँ पे है। 180 अगर फालतू हो तो यहाँ पे जाएंगे। तो 180 में कुछ ऐड करता हूं तो क्या में जाऊंगा? मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। ओके भैया, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास? 270 है। अगर मैं 270 में कुछ सब्ट्रैक्शन करूं या घटाऊं तो किस में जाऊंगा? इस वाले में जाऊंगा। तो 270 में से कुछ घटाया मैंने तो वो आ गया मैं पीछे। समझ में आ गई। अगर मैं 270 में कुछ ऐड कर दूं तो इस वाले में चले जाऊंगा। 270 में मैंने कुछ ऐड करा तो मैं आगे इसके। समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 360 है, अगर 360 में से कुछ घटाऊं तो इसमें आ जाऊंगा फिर से। यहाँ पे आगे मैं 360 में से कुछ घटाया मैंने, वो आगे यहाँ पे, है ना। अगर मैं 360 में कुछ ऐड करूं तो ऊपर चले जाऊंगा। अगर मैं 360 में कुछ ऐड करता हूं तो मैं आ जाता हूं पहले वाले में। बात बताओ समझ में आई नहीं है? ठीक है, अब इसमें मेन चीज फंसते हैं दो। एक आता है 180, एक आता है 90। देखो, एक तो आता है 90, एक आता है 270।
एक आता है 180, एक आता है 360, है ना। जहां भी आपके पास 90 या 270 दिखाई दे, 90 या 270 दिखाई दे, तो उसमें भैया चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज। तो बस यहाँ पे लिख देना आप चेंज, ठीक है। जहां भी आपके पास 180 और 360 दिखाई दे, वहां पे नो चेंज होते हैं, क्या होते हैं वहां पे, नो चेंज। तो यहाँ पे लिख देना नो चेंज। अब भैया चेंज नो चेंज का खेल क्या है, और चेंज नो चेंज का खेल ये है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, tan किस में चेंज होगा, कोट में, कोट किस में चेंज होगा, tan में, sec किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होगा, sec में। समझ में आ गई भैया क्या है, सही है, ठीक है। जहां भी आपको 180 मिलेगा, अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा, sec है तो sec रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर 90 270 है, साइन है तो कोस आ जाएगा, कोस है तो साइन आ जाएगा, tan है तो कोट आ जाएगा, कोट है तो tan आ जाएगा, है ना, sec है तो कोसेक आ जाएगा, और कोसेक है तो sec आ जाएगा, ठीक है। वो चेंज हो जाते हैं, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। आपको पता लगा होगा, देखो यहाँ पे अपोजिट लिखे हैं, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, ऐसे लिख लो यहाँ पे। देखो सबसे नीचे वाले का ये हो गया, इस वाले का ये हो गया, और इस वाले का ये हो गया। तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। अगर मैं कोट थीटा की वैल्यू निकालूं क्या आएगा, 1 अपॉन tan थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन sin थीटा, है ना। आप इजीली कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे कुछ देख लो थोड़ी सी एक चीज, है ना। देखो मैंने लिखा यहाँ पे साइन 90 माइनस के थीटा, तो साइन 90 माइनस के थीटा। अभी बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, 90 में कुछ घट गया, तो 90 में कुछ घटा पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्या रहेगा, सारे सारे प्लस के रहेंगे, है ना। अब बात करते हैं 90 चेंज होता है या नो चेंज होता है, 90 में कैसा होता है चेंज, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो इसका आ जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ गई भैया, क्या आ गया, कॉस थीटा। अगर मैं लेता हूं यहाँ पे साइन 90 प्लस के थीटा, 90 प्लस के थीटा। अब देखो 90 देखते के साथ आपको पता लगेगा चेंज होगा नो चेंज, तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो यहाँ पे कॉस तो आगे ही हो। अब बात करते हैं प्लस आएगा माइनस आएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा किस में आता है, दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन प्लस के, साइन और कोसेक, तो साइन है तो कोसेक प्लस का मतलब कॉस प्लस का होगा, बात खत्म हो गई, सही है। अब बात करते हैं अगले वाले में, साइन 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस के थीटा। अब देखो 180 में चेंज होता है नो चेंज, 180 में नो चेंज है, तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा। अब बात करते हैं प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में गए, दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस का, तो ये प्लस का रहेगा। समझ में आ गई भैया। बात करते हैं अगले की, साइन 180 प्लस के थीटा। अब साइन 180 में कैसा होता है, नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा। अब 180 प्लस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड चतुर्थांश में गया, तो थर्ड चतुर्थांश में जो होता है साइन, इसमें केवल tan और cot प्लस के होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। समझ में आ गई, tan और cot तो प्लस के, बाकी तो सारे माइनस के, तो ये sin है तो माइनस का हो गया ना, ठीक है। आगे देखो साइन 270 माइनस के थीटा। भाई देखो साइन 270 माइनस के थीटा। अब 270 में से कुछ घट गया, 270 में से कुछ घट गया, तो इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 270 में चेंज होता है नो चेंज, क्या कह रहा है, चेंज होता, तो साइन क्या में चेंज होगा, कोस में, साइन किस में चेंज होगा भैया, कोस में। अब 270 में कुछ घटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का, tan और cot प्लस का, तो ये कैसा होगा, माइनस का, यहां पे माइनस का। समझ में आ गई भैया, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन 270 प्लस के थीटा है, 270 प्लस के थीटा है, तो 270 में मैंने कुछ जोड़ा, तो 270 में कुछ जोड़ा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस करते हैं, cos और sec, ये क्या है, sin, तो ये माइनस का होगा। अब ये माइनस का होगा तो पता लग गया, है ना। अब 270 में चेंज होता है नो चेंज, 270 में चेंज होता तो sin क्या में चेंज होगा, cos में। अब 270 प्लस थीटा में कुछ जुड़ा है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में इसमें cos और sec तो प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के, ये sin में तो कैसा हो जाएगा, वो माइनस के, ये sin में तो कैसा हो जाएगा, वो माइनस के। समझ में आ गई भैया। अगला देखो sin 360 माइनस के थीटा, 360 माइनस के थीटा, तो 360 में से कुछ घट गया, तो इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। 360 में चेंज है नो चेंज है, नो चेंज है, तो नो चेंज है तो साइन का साइन रहेगा, ठीक है। अब इसमें तो cos और sec तो प्लस के, साइन तो माइनस का आएगा, या तो माइनस का आएगा। समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखो साइन 360 प्लस के, सॉरी हाँ 360 प्लस के, ठीक है ठीक है।
तो 360 में चेंज है, नो चेंज है, नो चेंज है, तो साइन का साइन रहेगा। अब बात करते हैं थीटा में कुछ जुड़ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे प्लस के, तो ये भी प्लस के होगा, तो साइन थीटा आएगा। समझ में आ गया? इस टाइप से आप कोई सा भी एक उठा लो, सब कैसे ही बन जाएंगे आपको, है ना? तो इसलिए समझ में आ गया आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास टेबल होती है, तो इनकी वैल्यू अगर याद है तो आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर पाओगे, है ना? अगर वैल्यू याद नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको, है ना? तो देख लेते कैसे कैसे आप वैल्यू आएगी ये, है ना? तो आप करना क्या है, करना कुछ नहीं ज्यादा, आपको ये लिखना, देखो पहले लिखो 0, है ना, फिर लिखो 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4। समझ में आ गई भैया? जहां तक लास्ट तक गिनती गई है उसके अपॉन करते चले आओ, 4 तक गई है, सबके अपॉन 4 करते चले आओ। समझ में आ गई भैया? ठीक है। अब इसके ऊपर लगा दो रूट, क्या लगा दो इसके ऊपर, रूट लगा दो भैया, रूट। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक नहीं है? अब बताओ 0 अगर किसी के सिर पे हाथ रख दे तो अपने ऐसा बना लेता, तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब देखिए इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा? sin 45 की देखो 2 से 2 काट देंगे, कितनी आ जाएगा, 1/√2 जाएगा भैया, 1/√2। अब देखिए यहाँ पे sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, तो √3 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 4 का क्या निकल जाएगा बाहर, 2, ठीक है। अब 4 से 4 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत है नहीं है? ठीक है। अब cos थीटा की जो वैल्यू होती है cos में इसकी उल्टी उठा के लिख दो ऐसे, तो यहां से देखो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी यहां पे रख देंगे √3/2, इसकी यहां पे रख देंगे 1/√2, इसकी यहां पे रख देंगे 1/2, इसकी यहां पे रख देंगे 0। समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, आपको पता होगा कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता नहीं होता? ठीक है। अब अगर मैं sin बटे cos रखूं तो tan निकल के आएगा, तो इसके बटे ये रखना, तो जिसके सिर पे हाथ रख देता तो मतलब एक तरह से क्या बन गया, 0/1, 0/1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब देखो ये इसके बटे रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/√3, ठीक है भैया। जब √2 से √2 काट देंगे कितना आएगा, 1। जब इसका 2 से 2 काट देंगे कितना आएगा, √3। और जब 0 किसी के किक मारता तो कहां पहुंचा देता उसको, इनफाइनाइट पे। 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। आपको पता होना चाहिए कि 1/0 की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। देखो 0 ने किसी की किक मारी है तो इनफाइनाइट पे पहुंचा दिया, अगर 0 किसी के सिर पे हाथ रख लेता है तो अपने जैसा बना लेता है ना? ठीक है। अब cos की जो वैल्यू होती है वो इसके अपोजिट कर दो यहां से डायरेक्ट, बोलो इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी इनफिनिटी, इसकी वैल्यू √3, फिर यहां पे आ जाएगी, ये यहां पे आ जाएगा, और ये वाली यहां पे आ जाएगी। समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब sec थीटा जो होता है ना, आपको पता होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है 1/sec थीटा होता है, या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, है ना? अब जो sec थीटा है वो cos का उल्टा ही तो है, तो इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा कितना आएगा, 1। इसका उल्टा करो कितना आएगा, 2/√3। इसका उल्टा करो कितना आएगा, √2। इसका उल्टा करो कितना आएगा, 2। इसका 0 का उल्टा करो, 0 का उल्टा करो कितना आएगा, इनफाइनाइट। 0 का उल्टा कितना आएगा भैया, इनफाइनाइट। समझ में आ गई? अब कोसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का। देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये इसका अपोजिट है, तो 0 का अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, √2। इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, 2/√3। इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, 1। समझ में आ गई? ये टेबल ऐसे बन के आती है। समझ में आई? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, और sec थीटा का अपोजिट cos थीटा, और cosec थीटा का अपोजिट क्या होता है, sin थीटा। है ठीक है। अब दो कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लिख लेना हो, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये वाले। अगर आपके ये याद हो गए ना तो आपको कहीं मार नहीं खानी पड़ेगी, है ना? बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन। तो sin टू थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है भैया? एक तो ये वाला हो गया। एक फार्मूला और होता है tan के पदों में, इसका क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, है ना? एक होता है cos टू थीटा का फार्मूला, cos थीटा फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया? एक और होता है इसका ये कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखो शुरू में cos स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे cos स्क्वायर और 2 लगा दो, माइनस 1 कर दो, है ना? अगर माइनस यहाँ पे लगाना चाहते हो तो कैसे लगेगा, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा।
तो cos 2 थीटा के तीनों फार्मूले हैं, तीनों के तीनों इतने आते हैं बहुत ज्यादा, है ना। बस इसमें जो ना हमें 1 को काटने की कोशिश करनी होती है, इस वजह से लगाना पड़ते हैं ये आपको, है ना। अब tan 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। देखिए भैया sin 2 थीटा का भी यही है क्या, बस बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए भैया, है ना। अब 3 सरल समीकरणे हैं आपके पास, कितनी सरल समीकरणे हैं, 3। इतनी आती है बहुत ज्यादा, है ना। नंबर एक सरल समीकरण क्या कहती है, ये कहती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। नंबर एक हो गई। अब इसी से आप कुछ भी निकाल सकते हो, इसी से आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैं कहूं आपसे कि sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या बता दोगे आप, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। मैं कहूं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ आप, तो क्या बता दोगे, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई। दूसरे नंबर की क्या है, ये कहती है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ठीक है, अगर मैं यहां से sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलवाऊं तो तुमसे क्या बता दोगे आप, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, अगर मैं तुमसे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूं क्या बता दोगे आप, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए भैया अभी मैंने दो सबसे पहले निकाल दी, तीसरी देखो, तीसरी क्या कहती है, तो थर्ड है आपके पास। थर्ड कहती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं आपसे पता करूं तो आप कितनी बताओगे भैया, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, है ना। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करूं तो कितनी बताओगे आप, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कितने बताओगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ओके, तो 3 सरल समीकरण है, 3 से कितनी बन गई आपके पास, 9 बन गई, है ना। तो अगर 9 में से कोई सा भी कहीं भी और किसी भी रूप में लग सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए ना। अगर आपके अच्छे से ध्यान है या, है ना, तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आप, एक ही बता देता हूं, जैसे अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा आपके पास, क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हो गया लंब, क्या हो गया भैया, लंब। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, ये आधार। इसको ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया कर्ण। इसको के से रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर त्रिकोणमिति रेशो में कैसे काम करते हैं ये, त्रिकोणमिति रेशो में कैसे काम करते हैं ये, है ना, ध्यान से देखेंगे आप कि ऐसे कर देंगे, लाल बटे काका, ऐसे देखो, LAL बटे काका, ये हो गया, है ना। तो ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अवेलेबल है। किसमें, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही है। और राइट एंगल ट्रायंगल ये दे रखा है 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। तो ABC कोई त्रिभुज है और जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना। केवल समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है ये। किसका वाला होता है, केवल ये समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए होता है, केवल ये समकोण त्रिभुज के लिए, है ना। तो देखो लाल बटे काका में पहला वाला जो हो गया ये किसका हो गया, sin थीटा बराबर। तो आपसे कोई पता करे sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको बताओगे लंब बटे कर्ण। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। मैं आपसे पता करूंगा भैया cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बताइए जरा। cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। मैं कहूं tan थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होती है भैया, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। मैं कहूं cos थीटा की वैल्यू बताइए भैया कितनी होती है, तो cos थीटा की वैल्यू बताओगे आप कि आधार बटे लंब, है ना। मैं कहूं कि sec थीटा की वैल्यू बताइए भैया, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे आधार। मैं कहूं cos थीटा की वैल्यू बताइए जरा आप, क्या तो बताओगे, तो cos थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आप इसको इजीली कर सकते हो, sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cosec cot sec cosec। ओके, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। समझ में आ गई भैया ये। अगर जैसे अब तुरंत आपसे कोई पूछने लगे कि sin थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैं कहूं कि भैया tan थीटा बराबर बता दो क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आपको तुरंत आना चाहिए आपके पास ये, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है। 2-3 ट्रिपलेट भी याद कर लो कि 2-3 ट्रिपलेट कौन से होते हैं। जैसे एक तो होता है 3 4 5 का, सही। एक होता है 8 6 10, या 6 8 10, 6 8 10। एक होता है 5 12 13, 5 12 13। एक होता है 8 15 17, 8 15 17। ठीक है भैया, ठीक है, ये 3 4 याद कर ले, इससे भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, है ना। तो और कुछ होंगे याद आएंगे, जैसे लिख दूंगा मैं इसको, है ना। नेक्स्ट देखिए आप फॉर्मूले, और फॉर्मूले क्या कहते हैं देखो,
ये कहते हैं जैसे आपके पास sin a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना कह दिया उसने, sin a प्लस बी का, है ना। तो sin a प्लस बी का क्या है, माइनस का क्या है, तो दोनों का एक साथ लिखा करते हैं, है ना। तो क्या होता है इसका भैया, sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b। तो एक बार तो a में sin ले लो, एक बार cos ले लो, है ना। अगली बार प्लस का तो प्लस आएगा, माइनस का तो माइनस आएगा, है ना। अगली बार क्या है, अगले वाले में cos में ले लो a और b ले लो sin में, b ले लो sin में। समझ में आ गया भैया। बस sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। माइनस का तो sin a माइनस b का फार्मूला sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। ओके, ऐसे ही यहाँ पे देखो cos का cos a प्लस b माइनस है ना। तो क्या कहता है ये कहता है कि मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, तो cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, अगर प्लस है तो आएगा माइनस, अगर माइनस है तो आएगा प्लस, है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। समझ में आ गई भैया, sin a इंटू sin b। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए आप cos c प्लस cos d वाले हैं, sin c प्लस sin d वाले, sin c प्लस sin d। इसका भी तो क्वेश्चन आया था, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो ना। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस के d बटे 2। ठीक है भैया। एक होता है sin c माइनस के sin d, sin c माइनस के sin d। अगर माइनस है तो शुरू में आएगा cos, 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस के d बटे 2। ठीक है भैया। अगर भैया साइन माइनस है तो cos शुरू में आ जाएगा, प्लस है तो साइन शुरू में आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं cos की, cos c प्लस के cos d, cos c प्लस के cos d। तो इसका क्या आता है, इसका सिंपल है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस के d बटे 2। समझ में आ गया भैया। अगर ये माइनस में आता है तो cos c माइनस के cos d, cos c माइनस के cos d। इसका क्या आएगा 2 sin c प्लस d बटे 2। बस यहाँ पे ध्यान रखना भैया, इसका sin c माइनस नहीं होता, इसका होता है d माइनस के c बटे 2। क्या होता है यहाँ पे, d माइनस के c बटे 2। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास ये आ जाए कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस के b। ठीक है, जब इसको फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2 sin a इंटू cos b, है ना। अगर ये आ जाए आपके पास sin a माइनस a प्लस के b माइनस के sin a माइनस के b, अगर ये आ गया तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू sin b। इसमें cos शुरू में आ जाएगा, sin बाद में आ जाएगा। समझ में आ गई है, ठीक। अगर हमारे पास ये आ जाए cos a प्लस के b प्लस cos a माइनस के b बराबर, है ना। ये आ जाए तो क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, है ना। अगर हमारे पास ये आ जाए भैया, यहाँ पे जो ना फॉर्मूले ही मेन चीज है, इसको ध्यान से देखना होता है बस। यहाँ पे a माइनस बी आएगा, यहाँ पे a प्लस बी था, बाद में माइनस था, पर यहाँ पे a माइनस बी है, माइनस cos a प्लस बी आएगा, cos a प्लस बी आएगा। बोलो कितना आएगा 2 sin a इंटू 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b। समझ में आ गई भैया, साइन से कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। ये वाले फॉर्मूले भी हो गया, है ना। नेक्स्ट फॉर्मूले देख लेते हैं, एक और ये आते हैं इस टाइप के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले दो फॉर्मूले भी, कि भैया sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस के b, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले, है ना। तो इसका आता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर b। ओके भैया। अगला देखो cos a प्लस के b इंटू cos a माइनस के b। इसका जो बनता क्या बनता, इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या होता है इसका cos स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर b। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, एक
अगर आपके पास tan थीटा की वैल्यू निकलवा रहा तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, सही है। अगर आपसे निकलवा रहा है cot थीटा की वैल्यू तो cot थीटा में होता है cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। इस बात का ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। देखो अगर हमारे पास sin थीटा बटे cos थीटा है या sin a बटे sin b है, sin a बटे sin b है ना, और ये किसी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, है ना। ठीक है भैया। अब देखो अगर हमारे पास sin a into cos b है, sin a into cos b है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर हमारे पास a और प्लस b की जो वैल्यू है, a प्लस b की वैल्यू कितनी बैठ रही है? 90। तो जो इसकी वैल्यू का मान आता है वो हमेशा हमेशा 1 आता है। कितना आता है भैया? 1। समझ में आ गई? अगर हमारे पास तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मतलब कहने का साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 आया तो उसकी जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? 1 होती है ना। ठीक है। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ पे क्या है? साइन और cos है और उनका स्क्वायर चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे एक होता है tan a अपॉन cot b, फिर से वही है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री का है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1। ठीक है। ऐसी में sec a बटे cosec b, अगर इन a और b की जो वैल्यू का सम है वो 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी भैया इसकी वैल्यू? 1। ये इतनी बार आते हैं ना, इतनी बार आते हैं, हम देखते देखते थक जाओगे, है ना। ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कराने स्टार्ट कर दिए मैंने, फॉर्मूले मैंने आपको लगभग सारे बता ही दिए और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो के वो बताया ना त्रिकोणमितीय अनुपात के कि कैसे कैसे कितने कितने का ट्रिपलेट बनते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी का क्वेश्चन कर पाओगे आप, है ना। तो इधर देखो ध्यान से, आपको पता होगा कि लाल बटे काका मैंने आपको लिखा रखा है, लाल बटे काका, ये किसका होता है? साइन कॉस टैन, है ना। ये किसका होता है? कॉट। तो कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास आधार बटे लंब, तो ये आएगा 35 बटे 12। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आधार कितना है इसका? 35, लंब कितना है इसका? 12। आपको पता होगा 12, 35, 37 का जो ट्रिपलेट बनता है किस किस का बनता है? 12, 35 और 37। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 37। हमें निकालना क्या है भैया? साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है हमें? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 37। तो ये आ जाएगा 12 बटे 37। ओके। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके पास कि tan थीटा इज इक्वल टू, तो एक बार इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाल बटे काका को, लाल बटे काका, ध्यान से देखते देखिए आप, है ना। तो ये क्या उसका होता है? साइन का, ये किसका होता है? कॉस का, ये किसका होता है? टैन का, ये किसका होता है? कॉट का, ये किसका होता है? सेक का, ये किसका होता है? कोसेक का। ठीक है भैया, सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू बतानी है, sin थीटा प्लस के cos थीटा की वैल्यू बतानी है ना। तो जहां भी ऐसे दिखाई दे आप ऐसे बना दो बस, ठीक है। तो अब देखो sin tan थीटा बराबर tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना? √3, आधार कितना? 2। अब जो कर्ण निकलेगा इन दोनों को स्क्वायर करके निकलेगा, पता ही आपको। जो कर्ण होता है रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर कितना? 3 और आधार का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 7। समझ में आ गई? तो ये आ गया √7। ठीक। हमें निकालनी sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू, है। तो sin थीटा प्लस के cos थीटा, तो sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? ये, कर्ण कितना है? ये, तो √3 बटे √7 प्लस cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 2 बटे √7, तो 2 बटे √7। एलसीएम बोल लीजिए, एलसीएम कितना आ गया? √7 और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस के 2। यही क्या आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13 बटे 5 है। तो जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें करनी है 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस के 9 cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है
में। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। आपको पता है कि जहां भी आपको ऐसे दिखाई दे ट्रायंगल बना लो, है ना, तो sec थीटा बराबर क्या होता है भैया, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है इसका 13, आधार कितना है इसका 5। तो आपको पता होगा 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 5 13 का। तो 12 5 13, तो एक 12 है, एक 5 है, तो एक 13 होगी। ऐसी तो बात होगी ना। ठीक है, अब हमें जो निकालनी है 2 sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो 12 बटे 13 माइनस 3 cos थीटा का आधार बटे कर्ण 5 बटे 13 बटे 4। sin थीटा क्या आती है, लंब बटे कर्ण, मतलब 12 बटे 13 माइनस 9। cos थीटा क्या होती है, आधार बटे कर्ण 12 बटे 5 बटे 13 आधार बटे कर्ण। समझ में आ गया भैया। एलसीएम बोल रहे, एलसीएम कितना आ गया इसका 13, 12 दूनी 24 माइनस के 5 दिया 15 बटे, यहाँ पे आ जाएगा 12 चौक 48 बटे 13। एलसीएम ले लो डायरेक्ट ही है ना, 13 आ जाएगा एलसीएम, और 9 पंजे 45। खुद दिक्कत क्लियर है। ठीक है, अब बताइए ना 24 में से 15 गए, 9 बचेंगे, है ना, बटे 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बताइए कितना बचेगा 3, तो 3 क्या 9। तो कितनी बार कितना आंसर आएगा इसका, 3 आंसर आएगा। कितना आएगा भैया इसका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी खूबसूरत है, ध्यान से देखना। 3 tan थीटा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस के sin थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखो tan थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं कितनी आएगी, 4 बटे 3 आएगी, नहीं आएगी। तो बोलो कितना आ गया। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये ना लंब बटे आधार। तो लंब कितना 4, आधार कितना 3। आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, तो ये 3 1 4 है, तो ये कितनी होगी 5 होगी। सही है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे, हर बार निकाल के नहीं दिखाएंगे इस चीज को, है ना। आपको पता होना चाहिए ये वाली छोटी छोटी चीजें। देखो अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम रूट के अंदर 1 प्लस sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका, ये कर्ण कितना है, ये तो आ जाएगा 4 बटे 5 बटे 1 माइनस इसका फिर से लंब बटे कर्ण 4 बटे 5। एलसीएम बोलिए ये कितना आ गया इसका 5, तो ये आ जाएगा 5 4 9 बटे 5। यहाँ पे 5 में 4 का 1 बटे 5, 5 से 5 कट गया, तो रूट 3, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा रूट 9। रूट 9 का क्या बाहर निकल गया 3, तो 3 क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ठीक, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस cot थीटा की। किसकी फाइंड करनी है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सही। तो वो बहुत आसानी से समझना, जब भी आपके ट्रिपलेट बनेगा, है ना, तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। हम क्या बना लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो बोलिएगा sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये हो गया लंब, और क्या हो गया रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, है ना। आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a है तो ये कितना होगा b होगा, तभी बनेगा ये, है ना। कितना होगा ये b। आपको पता हो क्या बताना है, ये कितना आएगा यहाँ पे b। नहीं पता तो चलो एक बार देख लो भाई। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कितना है a स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया a स्क्वायर। जो आधार आ गया वो कितना आ गया हमारे पास b आ गया, आधार कितना आ गया b। निकाल के दिखाएंगे इसको बड़ा। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा बराबर tan बराबर होता है क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना b, प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो b बटे a। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा ab, यहाँ पे जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ गया a स्क्वायर बटे b, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे ab। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भैया कि tan a इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो हमें sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भैया, हमें sin a की। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो जब भी आपके पास ऐसे दे रखा हो तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 2ab और आधार कितना है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास कर्ण निकालना है तो ये 2ab है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना आएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। कितना आएगा भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ओके ओके, ये एक बार देख लेते हैं। चलो कितना आएगा, कर्ण निकालना है तो कर्ण का जो स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर है ना। यहाँ पे आएगा प्लस के 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर है ना। तो मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर ही बनेगा, तो मतलब ये कितना आएगा कर्ण? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। ठीक है भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो के आ गया हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? ठीक, आगे क्या कह रहा? साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना ये, कर्ण कितना ये, तो 2ab अपॉन 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ गया। सही, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ये कह रहा है 4 cot a इज इक्वल टू 3, 4 cot a इज इक्वल टू 3। तो हमें जो फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस के कॉस ए, साइन ए प्लस के कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भैया, को देखकर क्लियर है। अब यहाँ से अगर cot a की वैल्यू बताइए कितनी आ गई? cot a बराबर 3/4 आ गया, नहीं आने का, है ना। अब देखो, जब भी आपके पास ऐसा कुछ दिखाई दे, हमें लेके आना है कोट। अगर इसमें से मैं साइन कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ भैया? इसमें से साइन कॉमन ले लूँ। पहले एक बार लिख लेता हूँ मैं, साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस के कॉस ए। ठीक है भैया, ये ऊपर वाले में साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो जो चीज जहाँ होती है वो तो आती है यहाँ से कॉमन, है नहीं। तो जो चीज जहाँ होती है वो नीचे आएगी, तो कॉस बटे साइन आएगा, तो कितना आ जाएगा? कॉट ए। अब ऐसे यहाँ पे साइन ए कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे 1 प्लस के कॉट ए आ जाएगा, 1 प्लस के कॉट ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉट ए की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो 1 माइनस के 3/4 अपॉन 1 प्लस के 3/4। एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गए, 1, 1/4 बटे 4 एकम 4, 4 में 3 और 7, 7/4, 4 से 4 करें, कितना आ गया भैया हमारा आंसर? 1/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया। ये कह रहा है 3 cos a इज इक्वल टू 5 sin a के, है ना। 3 cos a इज इक्वल टू 5 sin a के है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू कितनी है? ओके भैया, ठीक है। देखो, तो डालना है इसमें 5 sin a अपने एज इट इज है, माइनस 3 cos a की जगह हम क्या डाल सकते हैं? 5 sin a, यहाँ पे डाल देंगे ना 5 sin a अपॉन 5 sin a चली गया, प्लस 3 cos a की जगह क्या डाल दूंगा मैं? 5 sin a, 5 sin a। ठीक है भैया, वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर बताइए कितना बचेगा? 0, और नीचे कुछ भी हो 10 sin a आएगा। अगर 0 किसी के सिर पे हाथ रख दे तो अपने जैसा बना लेता, आंसर कितना हो गया इसका? 0। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 sec a इज इक्वल टू 5 और हमें निकालना है tan a बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी है। सही भैया, डन। sec बराबर क्या होता है? sec a बराबर 5/4। तो sec बराबर पता होना चाहिए आपको क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना? 5, आधार कितना? 4, तो 3 4 5 का कैलकुलेट होता है, ये आ गया हमारे पास, है ना। अब वैल्यू यहाँ पर डाल दो, हमें निकालनी है tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a। ठीक है भैया, तो tan a बराबर था लंब बटे आधार, लंब कितना है ये, आधार कितना है ये, है ना। 1 प्लस के tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। तो 3/4 अपॉन 1 प्लस 3 3 और 4 चौक 16। एलसीएम लेंगे, इसका तो 3 आएगा, 4 आएगा, इसका लेंगे 16 और 16 यहाँ पे 9 यहाँ पे, है ना। तो इससे कितना आ जाएगा? लगभग 4 बार, तो 4 दिया 12 बटे 16 9 25। तो आंसर जो आगे कितना आ गया भैया? 12/25। कितना आ गया? 12/25। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि sin a इज इक्वल टू जो है आपके पास √3/2 है। sin a इज इक्वल टू √3/2। हमें बताना sin a इंटू cos a की वैल्यू कितनी होगी? sin a इंटू cos a की वैल्यू, तो sin a इंटू cos a इज इक्वल टू cos a। ठीक है भैया, तो sin बराबर क्या होता है बताओ जरा जल्दी? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? ये कर्ण कितना है? 2। आपको पता होगा कि 2 √3 और 1 का ट्रिपलेट बनता है। किस किस का बनता है? 1
√3, 2 का ट्रिपलेट बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपलेट बनता है। तो ये दो आगे हमें निकालनी साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू, तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए की वैल्यू कितनी, √3 बटे 2, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 1, कर्ण कितना 2, तो 1 बटे 2, तो कितना आ जाएगा √3 बटे 4। ओके भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 3π/2 को रेडियन में बदलो, है ना, रेडियन का मान बताना है इसको, है ना, 3π/2 का रेडियन का मान बताना है, 3π/2 है ना, को डिग्री में बदलना है ना, क्या में चेंज करना है, डिग्री में। जब भी आपको डिग्री में चेंज करना हो ना, तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर दो, 180 बटे पाई से, तो 3π/2 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दे, तो पाई से पाई, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 90 बार, और 9 × 27, तो कितने डिग्री आ जाएगा भैया, 270 डिग्री आ जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा भैया, 270 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है 4π/5 प्लस 2π/3 का मान अंश में बताना है, अंश में तो होता है ना, पहले इसको सोल्व करो, ये काम को 180 बटे पाई कर लो, बात खत्म करो, है नहीं, 4π/5 180 बटे पाई कर लो, डिग्री में आ जाएगा, प्लस 2π/3 180 बटे पाई कर लो, डिग्री में आ जाएगा, पाई से पाई, पाई से पाई, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 6 30, 3 से काटेंगे 3 6 18, तो यहाँ पे बोलो कितना आएगा, 6 चौक 24, 2 4 12 तो 14, प्लस 60 दूनी 120, 120 से ये जोड़ेंगे तो 4 6 264 डिग्री आ जाएगा भैया, कितने डिग्री आ जाएगा, 264 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 18 डिग्री को रेडियन में बदलना है, क्या बदलना है, रेडियन में, रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई, रेडियन में सॉरी 118 डिग्री है, रेडियन में बदलने के लिए आपको करना पड़ा पाई बटे 180, पाई बटे 180, तो 18 से कितनी आ जाएगा 10 बार, तो जो रेडियन में आ गया आंसर कितना आ गया, पाई बटे 10, कितना आ गया भैया, पाई बटे 10 रेडियन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण के अंश 35 और 45 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है, रेडियन में कितना होगा, है ना। एक कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दे रखा आपके पास, एक एंगल दे रखा आपके पास 35, एक दे रखा 45, तो ये वाला बताना कितना होगा, जो इसको बताना आंसर रेडियन में बताना, क्या बताना, रेडियन में, ठीक है। हम जी क्या जानते हैं, वी नो दैट तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भैया, तीनों कोणों का योग किसके, त्रिभुज के, कितना होता है 180, 35 और 45 एक 80, तो ये वाला कितने डिग्री का बच गया होगा, 100 डिग्री का बच गया होगा, कितने डिग्री का बच गया होगा, 100 डिग्री का। समझ में आ गई। अगर ये 100 डिग्री का है तो इसको रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई पाई बटे 180, पाई बटे 180 एक ही पड़ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 9 18, तो कितना आ गया 5 पाई बटे 9 आ गया, 5 पाई बटे 9। ओके भैया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा समषष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान रेडियन में कितना होगा, समषष्टभुज के प्रत्येक कोण का मान बताना कितना होगा, है ना। देखो देखो n बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान जो निकलता है वो ऐसे निकलता है ना। तो n बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, भाई फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, n माइनस के 2 × 180 है ना। तो हमें कितना का निकालना, षष्ठभुज का तो निकालना ना, तो भुजा n की वैल्यू कितनी देखी, 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 180, तो षष्ठभुज के प्रत्येक मतलब अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 4 बचेंगे 18 × 72 720 होता है, कितना होता है 720। ऐसे ऐसे कितना एंगल है, षष्ठ माने 6 एंगल है, कितने एंगल है 6, तो एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल ये एक कोण, तो 6 एंगल का 720 आ गया, एक का कितना आ जाएगा 6 × 6 = 12 है ना, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसको क्या बदलना है रेडियन में, रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए, 120 मल्टीप्लाई पाई बटे 180, तो 6 दूनी 12 6 × 18, तो आ जाएगा 2 पाई बटे 3 रेडियन। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है ना। किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 3π/5 है तो बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं? 3π/5 है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं ये बताना है ना। देखो बहुभुज का प्रत्येक कोण, बहुभुज का प्रत्येक कोण का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 × 180/n। ये तो होता है। तो उसने जो दे रखा वो कितना दे रखा 3π/5 दे रखा 3π/5। अब n की वैल्यू पता नहीं, n-2 × 180 180/n। पाई की वैल्यू क्या डाल देंगे? हम 180 डाल सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या डाल देंगे? 180। दिक्कत ये रहे ठीक है। करिए जरा 5 या 15 5 छंग 3 36 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो 108n बराबर 180n माइनस के 360 तो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 72n बराबर 360। सही है। काटिएगा 36 धाम और 36 दूनी 72 तो ये कितना आ जाएगा? 5। जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5। तो कितने बहुभुज का वो? 5 बहुभुज है ना। तो 5 उसका है बहुभुज में कितने भुजाएं? 5 भुजाएं है ना, 5 भुजा। नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 17। यार किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है, शेष दो कोणों का अंतर π/6 है तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करना। किसी त्रिभुज के जो एक कोण है वो तो 90 डिग्री का आ गया है ना, और इन दोनों का जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला x है तो ये वाला कितना होगा? x + 30 होगा। मैं 30 डिग्री का अंतर हो गया, बात खत्म हो गई है ना। तो हम क्या जानते हैं? देखो वी नो दैट कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो x + के 30 + 90 बराबर 180। तो x 2x 90 30 120 120 में से 180 आएंगे तो कितने बचेंगे? 60। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 30 डिग्री। कितनी आ गई भैया? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो गया, ये वाला कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का है ना। तो निकालना क्या था हमें? दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। तो एक तो आ जाएगा 30 एक आ जाएगा 60। एक आ जाएगा 30 एक आ जाएगा 60। ये 30 को क्या लिख सकते हैं हम? π/6 और 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3। ये समझ में आ गई? ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भैया। 18 क्या कह किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है ये कह रहा है ना। देखो कोई ये है वृत्त, इसकी त्रिज्या के बराबर, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये क्या है? इसकी जीवा। तो ये तीनों के तीनों बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो इसका मतलब क्या है? ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया। समझ में आई नहीं? तो जीवा ने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। तो आंसर कितना हो गया इसका? 60 डिग्री। या 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? π/3 डिग्री। समझ में आई है ना? या रेडियन लिखो, कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भैया क्या कह रहा? किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की आधी है, त्रिज्या चाप की आधी है। माना त्रिज्या x है, माना त्रिज्या बराबर x। तो चाप कितनी हो जाएगी भैया? 2 × 2x होगी। ठीक है भैया? ठीक है कह रहा? तो चाप द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात करना है कि आंतरिक कोण कितना होगा है ना। तो कोण बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितनी? 2x और त्रिज्या कितनी? x। x कर दिया तो कितना आ गया कोण? 2। समझ में आ गई भैया? 2 रेडियन। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उन वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात बताना है कि अनुपात कितना होगा है ना। देखो दो वृत्तों के चाप उनके केंद्रों पर, एक तो बना रहा है 60 डिग्री का, एक बना रहा है 75 डिग्री का। तो ठीक है भैया, एक बना रहा है 60 डिग्री का, एक बना रहा है 75 डिग्री का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इनके चाप भी होंगी ना
जो इनके एंगल जिस रेशो में होंगे वही इनकी चाप भी वही रेशो में होगी, है ना। तो कोण बटे कोण बराबर होगा चाप बटे चाप, है ना, चाप बटे चाप। तो कोण बताओ 60 है, इसका 75 है, इसकी चाप का जो रेशो होगा और चाप का जो रेशो होगा, ठीक है। इसका O1 बोल देते हैं, इसको O2 बोल देते हैं, है ना। ये वाला O1 वाला है, ये O2 वाला है, ये O1 वाला है, ये O2 वाला है, ये O1 वाला हो गया, ये O2 वाला हो गया। तो इनकी जो 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो चाप O1 बटे चाप O2 बराबर कितना हो गया 4/5 की होगी। कितनी की होगी भैया 4/5। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा प्लस के sin थीटा का मान ज्ञात करना है ना। अब देखो अब क्वेश्चन होते हैं ऐसे बढ़िया वाले, है ना, इसको ध्यान से समझना है आप सबको। cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू बतानी कितनी होगी, है ना। एलसीएम भी भैया जरा कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे कितना आ जाएगा sin थीटा। आपको पता होगा इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। तो 1 बटे क्या हो गया sin थीटा, और 1 sin थीटा किसका अपोजिट होता है कोसेक का। तो जो आंसर आ गया आपके पास कितना आ गया भैया कोसेक थीटा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1 प्लस के cos थीटा 1 प्लस के cos थीटा बटे cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस के cos थीटा बटे cos थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बटे cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसको बताइए क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे लेके जाऊंगा तो sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, क्योंकि आपको पता होगा कोसेक थीटा जो किसका उल्टा होता है sin थीटा। फार्मूला लिखा चुका हूं मैं पहले भी। तो अभी बताओ 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है sin स्क्वायर थीटा, लिखा चुका हूं पहले वैल्यू। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा, यहां पे आ गया cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cos किसका उल्टा होता है sec का। तो ये कितना बन जाएगा ऊपर जाके sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई भैया, ओके। देखिए भैया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, है ना। ये कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, है ना। तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर जानते होंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। समझ में आ गई भैया, यही तो है। ये देखिए दोनों भाई साहब सगे सगे तो हैं, पर लड़ाई चल रही दोनों में, एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए। और इस वाले की वैल्यू कितनी होती है 1, इस वाले की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 और 1 2, क्या आंसर आ गया 2। समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है 1 माइनस के cos थीटा 1 प्लस के cos थीटा 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा, सही है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई भैया। अब 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये भी क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 1। कितना आ गया 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है sec थीटा माइनस के 1/sec थीटा प्लस के 1, sec थीटा प्लस के 1, इसकी वैल्यू फाइंड करने की वैल्यू कितनी आई है ना भैया। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/cos थीटा माइनस के 1/cos थीटा प्लस के 1, सही है। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा cos थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस के cos थीटा बटे 1 प्लस के cos थीटा बटे एलसीएम आ जाएगा इसका cos थीटा, है ना। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस के cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा 1 प्लस के cos थीटा। समझ में आ गई भैया, ये इसका आंसर दे रखा है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है देखो,
ये रहा 1 माइनस के cos A अपॉन 1 सॉरी 1 माइनस के cos A अपॉन sin A है ना, 1 माइनस के cos A अपॉन sin A। मैंने आपको बताया थे कि जहां भी आपको 1 cos के साथ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 1 cos के साथ जहां भी दिखाई दे आपको 1 को काटना है, दैट्स ऑल। ओके, तो देखो ये देखो एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना है ना, उसके बेस पे डायरेक्ट देख रहा हूं मैं, है ना। देखो जब भी आपके पास 1 माइनस के cos A या 2A का बता देता हूं, है ना, 2A, तो जो बनेगा क्या बनेगा, 1 माइनस के 1 प्लस के 2 sin स्क्वायर A बनेगा, है ना। तो 1 से 1 कर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर A बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जहां भी आपके पास 1 माइनस के cos 2A दिखाई दे, हाँ, तो डायरेक्ट वहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin स्क्वायर A लिख सकते हैं। अगर एंगल कितना है 2 गुना, तो एंगल कितना हो गया हाफ। अगर यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे क्या होगा, A/2 होगा। समझ में आ गई इतनी बात। ऐसे ही अगर 1 प्लस के cos A हो तो 1 प्लस के cos 2A, तो 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर A माइनस के 1 से 1 कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर A। तो अब एक बात गांठ बांध लो कि 1 प्लस के cos 2A आए तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर A बनेगा, मतलब प्लस वाले में cos स्क्वायर A बनेगा और माइनस वाले में 2 sin स्क्वायर A बनेगा। बस समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस से cos A माइनस है तो साइन वाला बनेगा, तो 2 sin, एंगल का भी तो हाफ होगा ना, तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे 2A तो आ गया, A है तो कितना आ जाएगा, A/2 हो जाएगा। बटे sin A का फार्मूला आपको पता होगा कि sin 2A का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 sin A इंटू cos A। तो मतलब एंगल जो था 2A था, अब यहाँ पे एंगल कितना हो गया, हाफ हो गए, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2 sin A/2 इंटू cos A/2। 2 से 2 कट गया, sin से sin कट गया, तो क्या बच गया, sin A/2 बटे cos A/2। तो sin बटे cos क्या होता है, tan, तो क्या होगा, tan A/2 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा भैया, tan A/2। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ये क्या है, 1 प्लस के cos थीटा बटे 1 माइनस के cos थीटा, है ना। मैंने भी बताया अगर प्लस दिखाई दे तो sin बचेगा और माइनस दिखाई दे तो cos sin बचेगा, है ना। प्लस दिखाई दे तो cos बचेगा और माइनस दिखाई दे तो sin बचेगा। बताइए जरा क्या बचेगा, तो 2 प्लस है तो cos बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे, अगर माइनस है तो sin बचेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट गया। तो अभी बताओ cos स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा, है ना, तो क्या बनेगा, cos बटे sin, cos बटे sin क्या होता है, cot, और cot स्क्वायर थीटा का रूट से बाहर निकल गया तो क्या आएगा, cot थीटा। तो आंसर कितना आ गया आपके पास भैया, cot थीटा बटे 2, ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपके पास 1 माइनस के sin A बटे 1 प्लस के sin A। ठीक है भैया, जब भी देखो आपको ऐसा भी दिखाई दे, अगर ऐसा भी दिखाई दे तो आपको करना क्या है, उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या कर देनी है, उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 माइनस के साइन है बटे 1 माइनस के साइन है, आगे समझ में आता। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 1 माइनस के साइन है। यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस के a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस के साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है। ये लिख लो फिलहाल 1 माइनस के साइन स्क्वायर a, तो इसको भी होल स्क्वायर लिख लो, इसका रूट स्क्वायर है नहीं, तो ये बाहर निकल के आएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस के साइन है, और ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर है, तो आगे cos है। अभी देखिए भैया 1 अपॉन cos है माइनस के साइन है बटे cos है ना, तो 1 अपॉन cos है क्या होता है, sec है माइनस साइन बटे cos क्या होता है, tan है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है भैया, यही है, हाँ, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा भैया, cos थीटा 1 प्लस के sin थीटा, तो ये दे जाएगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर खोलोगे तो कितना है, 1 प्लस के sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sin थीटा प्लस इसकी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, cos से cos की करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1 चली गया प्लस के 2 sin थीटा बटे यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस के sin थीटा। एनी प्रॉब्लम, अब देखो 1 और 1 2 2, यहाँ पे 1 ले लूंगा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, केवल क्या बचेगा sin थीटा बटे
cos थीटा 1 प्लस के sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता? देखो एक करेंगे दो कॉमन लेगा 1 प्लस sin थीटा, ये वाला भाई सब कैंसिल होगा पूरे पूरे, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का ऑपोजिट क्या होता है sec थीटा। तो आंसर जो आ गया भैया कितना है 2 sec थीटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताए, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। वो क्या करनी है, उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 अपॉन sec थीटा प्लस के tan थीटा, क्योंकि आप तो इसका रिलेशन जानते हो ना इसकी बेस पे, तो sec थीटा माइनस के tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस के tan थीटा। ठीक है भैया, देखो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस के tan थीटा। देखियो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस के tan थीटा, तो मतलब a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या बच गया आपके पास sec थीटा माइनस के tan थीटा। नीचे वाली की वैल्यू कितनी होगी 1, लिखो मत लिखो, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भैया 1 प्लस के cot स्क्वायर है, 1 प्लस के cot स्क्वायर है किसके इक्वल है cosec स्क्वायर है ना। तो cosec स्क्वायर का बाहर जो निकल के आएगा क्या निकल के आएगा केवल cosec मल्टीप्लाई 1 माइनस के sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का बाहर निकल के क्या आएगा cos है, मल्टीप्लाई sec स्क्वायर है माइनस के 1, तो sec स्क्वायर माइनस क्या होता है tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का क्या निकल के आएगा केवल tan है। समझ में आ गई भैया, करिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं sin cos है अपना ऐसे कैसे लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूं sin बटे cos। आपको पता होगा tan बराबर होता है sin बटे cos, cos से cos कैंसिल हो गया, tan sin sin कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 1। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है अंडरवुड के अंदर 1 प्लस के tan स्क्वायर है मल्टीप्लाई 1 माइनस के cos स्क्वायर है मल्टीप्लाई अंडरवुड के अंदर cosec स्क्वायर है माइनस के 1, cosec स्क्वायर है माइनस के 1, है ना भैया। तो देखो 1 प्लस के tan स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है sec स्क्वायर है, तो sec की sec आ गया, है ना। 1 माइनस के cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर है, तो इसका क्या निकल के आएगा बाहर sin है, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर माइनस के 1 क्या होता है cot स्क्वायर है, इसका क्या निकल के आएगा बाहर cot है। देखो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन cos है मल्टीप्लाई sin है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं cos बटे sin, sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर इसका भी 1। ओके भैया, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है tan a अपॉन 1 माइनस के cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस के tan a। सही भैया, तो करो सोल्व, कैसे करोगे इसको, एक काम कर लेते देखो tan a बटे 1 माइनस के cot a को ऐसे रहने दो, ठीक है, प्लस अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेते हैं यहाँ माइनस, इसलिए माइनस बाद में ले लूंगा मैं, cot a बटे 1 माइनस के 1 अपॉन cot a लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है ठीक है, तो tan स्क्वायर आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, है ना। tan a अपॉन 1 माइनस के cot a और प्लस cot a अपॉन 1 माइनस के tan a, है ना। तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम sin a बटे cos a, sin a बटे cos a अपॉन इसको 1 माइनस के cos a बटे sin a, cos a बटे sin a प्लस इसको बताओ cos a बटे sin a बटे 1 माइनस इसको क्या लिख सकता हूं मैं sin a बटे cos a, sin a बटे cos a, है ना भैया, ठीक है। अब देखो इधर तो ये क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा sin a माइनस cos a और cos a यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो cos a तो अलग ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा sin a माइनस के cos a, है ना, sin a माइनस के cos a, ठीक है। बीच में क्या चला प्लस प्लस, तो cos a ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा जो बटे
इसकी तरह करेंगे cos a माइनस के sin a, cos a माइनस के sin a, और sin a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे sin a आएगा। समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम में इसका माइनस कॉमन ले लो मैं, तो माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा वो, है ना। तो ये आएगा sin a इंटू कॉस ए, sin a इंटू कॉस ए, और cos a, सॉरी sin a माइनस के cos a, sin a माइनस के cos a। तो उसका माइनस कॉमन लेके यहाँ पे ले लूंगा मैं, है ना। तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो sin की पावर 3a माइनस, इसका माइनस ले आएगा यहाँ से कॉमन, है ना। जो माइनस का कॉमन लिया वो यहाँ पे आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो कितना आ जाएगा? cos की पावर 3a। ठीक है भैया। अब देखो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला होता है, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फार्मूला होता है sin a माइनस के cos a ब्रैकेट sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस के, सॉरी माइनस का प्लस आएगा sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a। एनी प्रॉब्लम? अपॉन देखो क्या चल रहा है हमारे पास, sin a इंटू cos a और sin a माइनस के cos a। ठीक है भैया। अब देखिए एक साथ ही सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या है? देखो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? 1, तो आगे 1 प्लस sin a इंटू cos a, इसके बटे भी रख कर दो, इसके बटे भी रख कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। sin a इंटू cos a और sin a इंटू cos a, इसकी वजह से आपकी कट गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन sin a क्या होता है? cosec a, और cos क्या होता है? sec a, cos क्या होता है? sec a, और प्लस के 1। यही क्या है इसका आंसर। ओके।